नमस्कार, आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक पिका कार्ड रीडिंग करते हैं और उसका काफ़ी डिमांड आया है। तो इस रीडिंग के लिए 3 कार्ड्स मैंने ऑलरेडी निकाले हैं, कार्ड 1, कार्ड 2 और कार्ड 3। ये कार्ड्स में से जिस भी कार्ड से आप रेज़ोनेट करते हैं वो आपका पाइल होगा, आप वो पिक करिए। इसमें आप 10 सेकंड्स लीजिए या 15 सेकंड्स का टाइम लीजिए, आंखें बंद कीजिए। जिनके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके बारे में सोचिए और आप जिस भी कार्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं वो आपका पाइल होगी, उसकी रीडिंग हम करेंगे। तो आप अपना टाइम लीजिए और चलिए फिर हम रीडिंग शुरू करते हैं। कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3। कार्ड 1 में बटरफ्लाइज हैं जो क्लियरली दिख रही हैं। यहाँ पे थर्ड आई चक्रा भी दिख रहा है और ये कार्ड 2 है। यहाँ पे बैलेंस का साइन है, यूनियन का साइन है। ये कार्ड 3 है जिसमें ग्रोथ का साइन है। चलिए, होपफुली आप लोगों ने अपना कार्ड पिक कर लिया होगा, तो हम रीडिंग शुरू करते हैं। हम कार्ड 1 से रीडिंग करते हैं। ये कार्ड 1 है, इसे यहाँ रखते हैं और चलिए देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो रिलेशनशिप के लिए हो सकता है, आपके वर्क प्लेस के लिए हो सकता है, आपके फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए हो सकता है। देखिए, आप लोगों के लिए काफ़ी क्लियर मैसेज निकल के आया है और मैसेज ये है कि आपकी लाइफ में कोई साइकिल थी, कोई पैटर्न था, कोई कार्मिक साइकिल थी जो चल रही थी, वो ख़त्म हो गई है, कंप्लीशन हो गया है, आप नए फेज़ में मूव कर गए हैं। ये बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ था जो आपने निकाला है, आपके पास डिवाइन प्रोटेक्शन थी उस दौरान। हालांकि उस वक़्त शायद आपको ये पता ना हो कि डिवाइनली आप प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ था। बहुत सारे ट्रिगर्स थे, बहुत सारे कार्मिक लेसन्स थे जो आपने सीखे और कोई एक या दो पर्सन नहीं थे आपकी लाइफ में, मोस्टली काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनकी वजह से ये आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी। ये आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकते हैं, पर्सनल रिलेशनशिप पे भी हो सकते हैं, पर वो सब जो है वो एक साइकिल थी, वो कंप्लीट हो गई है। ये कंप्लीशन का साइन है और अब आप एक नई साइकिल में मूव कर गए हैं, न्यू चैप्टर में मूव कर गए हैं। ये साइकिल आपने बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट करी है। और ये कंप्लीशन डेफिनेटली आप एक इमोशनल टर्मोइल से, एक सिचुएशन से जो आपके फेवर में वर्क नहीं कर रही थी, आपने वहाँ से मूव किया और वहाँ से ये चैप्टर ख़त्म हुआ और नया चैप्टर शुरू हो रहा है। नए चैप्टर में आपका कम्युनिकेशन बहुत ओपन हो रहा है, आप बहुत अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। आपका थ्रोट चक्र जो पहले बैलेंस नहीं था वो अब बैलेंस्ड हो गया है, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो गया है और लोगों को आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नज़र आ सकते हैं इस दौरान। वो इसलिए क्योंकि ये आपके एक्सपीरियंस की वजह से हुआ है। आप बहुत सॉफ्ट हो सकते हैं पहले, अब उतने आप सॉफ्ट नहीं रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रूड हो गए हैं, लेकिन आपको लोगों की समझ आ गई है और लोग आपका फ़ायदा नहीं उठा सकते जैसे वो पहले उठाते थे। तो आपकी एनर्जी चेंज हो गई है। लोग आपसे बात करते हैं तो वो भी सोच समझ के बात करते हैं, उन्हें पता है कि आपसे झूठ ये भी दिखा रहा है कि शायद आपसे झूठ बर्दाश्त नहीं है और कोई भी आपके सामने आ रहा है, अगर वो कुछ भी झूठ बोल रहा है तो आप इमिडिएटली उसे पहचान लेते हैं और उस पर्सन को फिर आप ज़्यादा चांसेस देते नहीं हैं अपनी लाइफ में। उसके साथ ये चेंजेस के साथ आपकी लाइफ में ग्रोथ भी हो रही है, आपके वर्क प्लेस पे भी ग्रोथ हो सकती है। कुछ नया है जो आप अपने लाइफ में शुरू कर रहे हैं और जो भी आप शुरू कर रहे हैं डेफिनेटली उसमें सक्सेस और विक्ट्री है। ये डिवाइन का हाथ है जो आपकी तरफ विक्ट्री लेके आ रहा है, ये विक्ट्री का साइन है। तो जो भी आप करेंगे उसमें डेफिनेटली आपकी विक्ट्री है, लेकिन कुछ ऐसा लग रहा है कि आपका काम कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकता है। जैसे कि हम जो काम मैं कर रही हूँ इसमें बोलने का काम है, इसमें लोगों से कनेक्ट करने का काम है, बोलचाल के द्वारा, कम्युनिकेशन के द्वारा। तो आपका वो काम हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो ऑकल्ट होगा, लेकिन ऑकल्ट भी हो सकता है। पर आप टीचर भी हो सकते हैं या आप लॉयर भी हो सकते हैं, लेकिन आपका कम्युनिकेशन बहुत क्लियर हो रहा है। तो ये बहुत ही सुंदर मैसेज है। और जैसे कि ये मैंने कार्ड से भी आपको बताया था ना, इसमें ये थर्ड
थर्ड आई चक्रा का साइन है। तो वो थर्ड आई चक्रा मतलब ये कि आपका इंट्यूशन भी बहुत ग्रो हो रहा है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन का साइन है। यहाँ बटरफ्लाई है, वही मैंने बोला यहाँ पे कई बटरफ्लाइज हैं अगर आप देखें तो, इसका मतलब आपका ट्रांसफॉर्मेशन डेस्टाइन था और वो हुआ है, वो डिवाइनली गाइडेड था। इसने आपको एक डिफरेंट पर्सन बना दिया है। आपकी इंट्यूशन भी बहुत शार्प हो गई है। वही इस कार्ड में रेजोनेट हो रहा था कि आपकी इंट्यूशन बहुत शार्प हो गई है। आप लोगों को समझ रहे हैं, उनके इंटेंशंस को समझ रहे हैं कि वो किस इंटेंशन से आपको अप्रोच कर रहे हैं। अब आप उतने, वो बोलते हैं ना, गलीबल और जो बेवकूफ़ नहीं, लेकिन मतलब ये कि जो लोगों को नहीं समझ पा रहा था पहले, है ना, कोई भी उसका यूज़ कर पा रहा था, कोई भी उसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर लेता था, और आपको यूज़ करने के बाद आपको कंसिडर नहीं करते थे, आपकी वैल्यू नहीं करते थे। अब वो चीज़ नहीं रही है। आपको पता है कि अपनी वैल्यू, आपकी अपनी वैल्यू समझ गए, आप सेल्फ़ लव में आ गए। बहुत ही सुंदर कार्ड है। चलिए देखते हैं थोड़ा और, क्योंकि यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप की एनर्जी बहुत पिक हो रही है, तो देखते हैं कि आप कैसे रिलेशनशिप में थे, और अभी आपके रिलेशनशिप कहाँ पहुँच गया है, कहाँ दिखा रहा है मुझे कि वो रिलेशनशिप अभी किस फेज़ पर है, क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में। चलिए वो भी देखते हैं। देखिए, डेफिनेटली यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन का ही इंडिकेशन है। आप एक इमोशनल अनबैलेंस्ड एनर्जी में पहले हुआ करते थे, आप कोडिपेंडेंट एनर्जी में थे, जहाँ पर कि आप दूसरे एक गिवर थे, तो आप बहुत गिविंग नेचर में रहते थे दूसरे से प्यार लेने के लिए। उनके, वो आपको कैसे ट्रीट कर रहे हैं उस हिसाब से आप खुश रहते थे। आप दुखी रहते थे या खुश रहते थे सामने वाले के बिहेवियर की वजह से, आप उससे बाहर निकल आए हैं ना। ये आपकी पुरानी एनर्जी थी, अब आप इस एनर्जी में आ गए हैं। और यहाँ पे गाइडेंस है कि जो हुआ वो पास्ट में हुआ है, वो अब हो गया है, अब उसे पीछे छोड़िए, उसे जाने दीजिए। एंड इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव, मतलब ये कि जो भी डिस्ट्रस्ट आपको लाइफ में फ़ील होता है, क्योंकि आप ऐसे लोगों से मिले हैं जिन्होंने आपका विश्वास तोड़ा है, तो उस विश्वास को आप दोबारा जगाइए, आप अपने दिल को खोलिए। आपके आसपास प्यार है, उसको पहचानिए, और ज़रूर आपकी ज़िंदगी में नया लव आएगा, अच्छा प्यार आएगा। और हो सकता है कि वो आपके एक्स भी हो सकते हैं, या वो लोग आपके आसपास भी हो सकते हैं, लेकिन वो आपको ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प कर रहे थे, ट्रिगर कर रहे थे, तो अब वो फेस हो गया है। अब नाउ यू कैन फील एट सेफ एंड यू कैन फील एट पीस। और आप एक वननेस की एनर्जी में आ भी रहे हैं। आप प्यार देना और प्यार लेना समझ रहे हैं, लेकिन वो एक अनकंडीशनल लव जो आप करते थे, उसमें आप यूज़ नहीं होते अब। अनकंडीशनल लव तो अभी भी आपके अंदर है, लेकिन आपको दूसरे की पहचान के हिसाब से, वो बोलते हैं ना, पात्रता के हिसाब से अब आप प्यार देते हैं। चलिए देखते हैं कि आपके करियर में क्या आ रहा है। मुझे एनर्जी तो बहुत ही अच्छी पिक हो रही है, आप करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, वर्क प्लेस पे बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन चलिए कार्ड से भी कंफर्म कर लेते हैं। अगेन यहाँ पे इमोशनल अनबैलेंस जो था, ये पास्ट की एनर्जी है, आप वहाँ से बाहर निकल आएँ। देखिए बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ कप्स है, तो ये भी डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में है, इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट, जिससे आप बहुत बाहर निकल आए हैं। अब आप मून फेस में, शायद आपके इमोशंस बहुत अप एंड डाउन नहीं होते हैं, ये आपकी करंट एनर्जी है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आप कोई भी टीम में काम कर रहे हैं, टीम वर्क कर रहे हैं। आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो सकता है कि जिसमें आपके साथ और भी लोग हैं जो उसमें काम कर रहे हैं, लेकिन आप अपने पेंटिकल्स, मतलब कि आप अपने ग्रोथ के, अपने फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ अभी अग्रसर हैं, उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, उस पर काम भी कर रहे हैं, और ये बहुत ही सुंदर एनर्जी है। चलिए आप ये फर्स्ट पाइल के लिए जो रीडिंग थी वो यहाँ पे हम लोग ख़त्म करते हैं। आप इस एनर्जी को क्लेम करिए, ये बहुत ही सुंदर एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद का फेस है। थैंक यू। चलिए सेकंड पाइल की तरफ बढ़ते हैं। जिन्होंने भी ये पाइल चुनी थी, सेकंड पाइल, चलिए उनके लिए देखते हैं कि उनकी लाइफ में क्या आ रहा है, क्या चल रहा है।
उनका थोड़ा सा पास्ट देखते हैं कैसा था, अब वो किस एनर्जी में है। यहाँ पे इंट्यूशन की एनर्जी और थर्ड आई चक्रा की एनर्जी की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर हो सकता है कि आप क्लेयरवॉयंट हों, आपको विजन्स आते हों। इस कार्ड से मुझे वही पिक हो रहा है। आपको शायद आने वाले इंसिडेंट्स पहले से दिख जाते हैं, ऐसा बहुत पॉसिबल है। आपकी एनर्जी वैसी ही दिख रही है। और अब आपने अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना शुरू कर दिया है। उससे अब आप भाग नहीं रहे हैं, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन उसे अच्छे से चैनलाइज कर रहे हैं। यहाँ स्टार की एनर्जी है, आप स्टार सीड भी हो सकते हैं। और यहाँ पे डेफिनेटली आप बहुत हाई लेवल के पर्सन हो सकते हैं। आप जैसे मैंने बोला स्टार सीड भी हो सकते हैं, लेकिन आप एक हाई लेवल सोल हैं जो काफ़ी जन्मों से आपका हो सकता है बर्थ हो रहा हो। और आप बहुत इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा इंट्यूशन आपकी स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे इससे। चलिए आपके लिए कार्ड्स देखते हैं कि क्या निकल के आ रहे हैं। देखिए, जैसे मैंने बोला कि आप बहुत नॉलेजेबल हैं, आप क्लेयरवॉयंट भी हो सकते हैं, आपको आने वाले चीज़ें पहले भी दिख सकती हैं, वो यहाँ से भी कंफर्म होता है। इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये हाईएस्ट कार्ड है इंट्यूशन के लिए, तो आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपका इमोशनल बैलेंस बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया है। दोनों कार्ड्स आपका इमोशनल बैलेंस दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए मून है और यहाँ देखिए तो ये पानी है, और ये लेडीज़ को अच्छे से बैलेंस कर पा रही हैं। और साथ में यहाँ पे एंजेलिक ब्लेसिंग्स भी है। यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि आपका स्पिरिचुअली ग्रोथ बहुत हुई है, जो ये कार्ड भी दिखा रहा है। ये कार्ड क्लियरली दिखा रहा है कि आप वो नहीं हैं जो आप होते थे, आप काफ़ी चेंज हो गए हैं, आपकी समझ बहुत ग्रो हो गई है। आप शांत भी हो सकता है, आप शांत भी हो गए हैं। पहले हो सकता है कि आप इतने शांत नहीं रहते हो, लेकिन अब आप शांत हो गए हैं, आपको अपनी एनर्जी चैनलाइज करनी आ गई है। और जो भी आप इंडिसीशन की एनर्जी में रहते थे ना, अब उससे आप बाहर निकल आए हैं। आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आ रही हैं। ये किसी भी तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। ये कम्युनिकेशन भी हो सकता है, आप किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं तो वो भी आ रहा है। आप अपनी नॉलेज आपने अपनी नॉलेज बहुत ग्रो करी है। वो हो सकता है कि आप टैरो रीडर भी हो सकते हैं, आपने टैरो सीखा है, लेकिन आपको पता है कि अपनी नॉलेज को कैसे संभाल के रखना है। आपको सही और गलत की पहचान हो गई है, और आप अब उस फेज़ में आ गए हैं। जो भी मेहनत आपने अपने ऊपर की थी, अब उसका फ्रूट्स बियर करने का टाइम आ गया है। ये बहुत ही सुंदर कार्ड है। ये फास्ट कम्युनिकेशन भी बता रहा है, लेकिन आपकी तरफ बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, और वो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं कि शायद आपको सब पे काम करना मुश्किल लगे, आपको समय की कमी लगे बल्कि। लेकिन आपने स्किल्स बहुत ग्रो कर लिए हैं। आप एक ऐसे फेस में हैं कि अब आप अपने स्किल्स को बाहर दिखा सकते हैं, लोगों के सामने ला सकते हैं। आप चाहें तो सोशल मीडिया पे काम कर सकते हैं। देखिए, ये पर्सन इमोशनली बहुत बैलेंस्ड हो रहा है। बार बार ही एनर्जी मेरे को बोलने पे मजबूर कर रही है। मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हूँ कि अब आप जैसे बात बात पे पहले शायद रोते होंगे, वो अब नहीं रहा। देखो यहाँ पे आई बहुत प्रोमिनेंट है, वो ये बता रही है कि वही आंखें जिसमें पहले आंसू निकलते थे और बहुत इजीली निकल जाते थे, अब उन्हीं आंखों से समझ निकल रही है, दूसरे की पहचान निकल रही है। शांत हो गए हैं आप पहले की तरह इमोशनल नहीं रहते, रोते नहीं हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड एंड बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं इमोशनली। बहुत ही सुंदर कार्ड है। चलिए देखते हैं अगर आपके जो रिलेशनशिप हैं लाइफ में वो कैसे हैं, क्या आ रहा है आपकी तरफ। अरे वाह, देखिए ये शायद आपके पास्ट की एनर्जी है डिसेप्शन की, जिसकी वजह से आई थिंक आप इतने स्ट्रांग हो गए हो। लेकिन ये आपके फ्यूचर की एनर्जी है, करंट की भी हो सकती है। हो सकता है आपके आसपास कोई हो जो आपसे बहुत सच्चा प्यार करता है,
या वही पर्सन जो जिन्होंने आपको कभी धोखा दिया था, उनकी एनर्जी चेंज हो गई है क्योंकि आप चेंज हो गए हैं। तो जो डिसेप्शन आपने पास्ट में देखा था, वो डिसेप्शन अब चेंज होकर ट्रू लव में बदल गया है, या बदल रहा है, या फिर एक न्यू एनर्जी भी हो सकती है। आपकी लाइफ में न्यू लव आ सकता है। ये बहुत ही सुंदर एनर्जी है, आप इसको डेफिनेटली क्लेम करिए। और ये बहुत ही जल्दी होगा, बहुत ही सून होने वाला है। और जैसे मैंने बोला, यहाँ पे 2 मेजर अरकाना आ रहे हैं। ये भी एक तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बाकी काफ़ी प्रोमिनेंट एनर्जी है। तो ये बहुत बड़ा इवेंट है आपकी लाइफ में, बहुत मेजर इवेंट है, जिससे आप एक लाइफ आपकी टर्न हो जाएगी। देखिए, मैंने कार्ड्स उठाए और वापस रखे, तो ये पहले हो गया, ये आगे है। तो डेफिनेटली आई थिंक जो मैं बोल रही थी वो सही है। ये पास्ट की एनर्जी है, ये हो गया है, आपने डिसेप्शन सहा, आप मूव ऑन कर गए हैं। अब ये एक नया प्यार आपकी लाइफ में आ रहा है। तो इस एनर्जी को आप क्लेम करिए। जिन्होंने भी ये सेकंड पाइल को चूज़ किया है, आप लोग क्लियरवॉयंट हो सकते हैं, आप इंट्यूटिवली बहुत हाई हैं। आपके लिए हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आई है, प्लीज़ इसे क्लेम करिए। चलिए हम लोग थर्ड पाइल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इस पाइल में बहुत थॉटफुलनेस दिख रही है, ग्रोथ दिख रही है, ग्रीनरी बहुत दिख रही है, ग्रोथ बहुत है, लीव्स बहुत हैं। तो ये जो एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मुझे ग्रोथ की एनर्जी दे रहा है। अगेन, तीनों पाइल्स जो निकाली थी, उसमें पर्सन बहुत बहुत एक शांत और सरीन एनर्जी में दिख रहा है। मतलब कि दे हैव कम्प्लीटली टर्न्ड इनवर्ड्स। और वो क्लियर इंडिकेशन है तीनों ही पाइल से कि जिन्होंने भी जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, वो लोग अपनी तरफ मुड़ चुके हैं, अपने अंदर की तरफ मुड़ चुके हैं, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, बहुत शांत हो गए हैं, बहुत समझदार हो गए हैं। इमोशनल बैलेंस उन्होंने बहुत बना लिया है। उनकी डिवाइन और फेमिनाइन एनर्जी एक अच्छे बैलेंस में इस वक्त ऑपरेट कर रही है। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या आता है। थोड़ा सा आपकी लाइफ के बारे में देखते हैं कि क्या चल रहा है। तो देखिए, आपके पास्ट में आपके साथ डिसेप्शन हुआ है किसी तरह का, और वो मुझे लग रहा है कि वो पैसे को लेके हो सकता है कि आपके साथ डिसेप्शन हुआ है। आपको शायद पैसे के लिए एक्सप्लॉइट किया गया है, या आपके पैसे मिसयूज़ किए गए हैं, या आपको झूठ बोल के आपके पैसे लिए गए हैं, या आपके पैसे की इन्वेस्टमेंट कहीं गलत जगह हो गई है, या पास्ट में, ये पास्ट की एनर्जी है। तो उससे आप निकल के आ रहे हैं। अब आप अपने ऊपर, अपने पैसे के ऊपर, अपने रिसोर्सेज के ऊपर बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये इनर वर्क का कार्ड भी है। तो जैसे मैंने बोला, इनवर्ड्स मुझे एनर्जी आ रही है कि आप लोग इनवर्ड्स मूव किए हैं, अपने पे काम कर रहे हैं, इनर वर्क किया है। तो वो इनर वर्क आप लोगों ने अपने ऊपर किया है। अब आप किसी पर भी इजीली ट्रस्ट नहीं करते हैं। पहले उनको अच्छे से समझते हैं हर किसी को, और तभी उन पे ट्रस्ट कर रहे हैं। लेकिन अब आप अपने पैसे को एज अ रिसोर्स, एज एन एनर्जी कंसिडर करते हैं, और उसके ऊपर पूरा मेहनत कर रहे हैं। आप अपनी स्किल्स ग्रो कर रही हैं, नई स्किल्स सीखी हैं, और आपकी लाइफ में बहुत अच्छी खुशियाँ आ रही हैं। फैमिली को लेके यहाँ पे रिलेशनशिप है, बहुत बैलेंस्ड रिलेशनशिप की एनर्जी आई है। तो आपकी लाइफ में बहुत बैलेंस्ड रिलेशनशिप्स बन रहे हैं। बहुत ही सुंदर कार्ड है। चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में रिलेशनशिप को लेके क्या एनर्जी निकल के आती है। देखिए, जैसे मैं बोल रही थी कि आपने बहुत स्किल्स सीखे हैं, और इनर वर्क का कार्ड है, और ये यहाँ पे फिर से वो कंफर्मेशन आई है, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। तो जो भी पास्ट में आपके साथ हुआ है, उसको आपने, उन लोगों को और इन सिचुएशंस को आपने फॉरगिव किया है, आपने अपने आप को हील किया है, आपने अपने ऊपर काम किया, आपने नए स्किल्स सीखे हैं, आपने लर्न किया है। इमोशनली आप बहुत बैलेंस और ग्रो हुए हैं। और जैसे मैंने बोला कि आपकी लाइफ में एक बहुत सुंदर फैमिली को लेके एनर्जी आ रही है, और वो ये कार्ड भी कंफर्म कर रहा है।
और इस कार्ड से लग रहा है कि आपकी तरफ एक बहुत सुंदर रिलेशनशिप आ रहा है, या फिर आप ऑलरेडी किसी के साथ हो सकते हैं, कोई हो सकते हैं आपकी लाइफ में, लेकिन वो रिलेशनशिप एक बहुत सुंदर रिलेशनशिप की तरफ कन्वर्ट हो रहा है। तो ये बहुत ही सुंदर एनर्जी निकल के आई है, आप इसको कंफर्म करिए। तीनों पाइल्स में ही इनर वर्क की एनर्जी आई है, ग्रोथ की एनर्जी आई है, इंट्यूशन की एनर्जी आई है, नए स्किल्स की एनर्जी आई है, अपने ऊपर ध्यान देने की एनर्जी आई है, और बहुत ही सुंदर रिलेशनशिप उनकी लाइफ में आ रहे हैं, वो एनर्जी आई है। प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। थैंक यू।